मारो मारो मारो, नहीं मारो पगली मारो, नहीं देखो पगली देखो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो, अरे मारो, अरे मारोगी नहीं तो टोटके की बेइज्जती हो जाएगी, टोटके की बेइज्जती हो जाएगी तो अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी तो हम बोल जाएंगे। मारो। नहीं 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 लड्डू की भैया ही नहीं होगा हमसे। काहे कि हम मानते हैं कि अम्मा जी पंडित जी से लेकर ही टोटका दी है, लेकिन क्या, लेकिन क्या? लेकिन आप हमरे पति हैं, हमरे परमेश्वर हैं, हमरे पूजनीय हैं, हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते। चप्पल ये तो बहुत बहुत दूर का बात है। अरे लेकिन टोटका तो पूरा करना पड़ेगा ना पगली, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा और अपनी खुद की चप्पल पहनने के काबिल नहीं रहेंगे। मारो, हम कह रहे हैं ना मारो, मारो मारो जल्दी मारो मारो। पाप हमसे नहीं होगा, हमको बख्श दीजिए, प्रभु का दुविधा में डाल दिए। कहा है ना हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, ये हमसे नहीं होगा। ये बात तो सही है कि पगली हमारी इज्जत करती है, इसीलिए चप्पल मार के हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम इसकी बेइज्जती करें तो शायद ये मार सकती है। का सोच रहे? तुम बिल्कुल अपने आवारा बच्चलन कामचोर डैडू की तरह हो। जिस तरह से तुम्हारे डैडू काम करने में आनाकानी करते हैं ना, तुम भी आनाकानी कर रही हो। अब काय हमारे डैडू को अडल्ट कर रहे हैं? अरे अडल्ट जोक से भरा पड़ा है वो अश्लील बुड्ढा। क्या बोले? क्या तुम इंसल्ट करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। काय बेइज्जती कर रहे हैं हमारे डैडू का? अरे काय की बेइज्जती? उस आदमी को क्या इज्जत है जो बेइज्जती होगी? वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती के लायक है और कुछ नहीं। चुप! खबरदार, एक तो शब्द भी आप हमारे डैडू के खिलाफ ना ही बोलेंगे, वरना क्या कर लोगी? वरना क्या मारोगी ना? तो मारो मारो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। लेकिन नहीं मारोगी क्योंकि तुम भी अपने वो बच्चलन बुढ़ऊ डैडू की तरह ना एकदम बुज़दिल हो औरत। तुम बुज़दिल औरत तुम। और बोलिए, और सूतेंगे अपने डैडू के खिलाफ, एक तो कब भी नहीं सुनेंगे। और बुरा भला बोलेंगे तो पगली और सूतेगी, यानी धन वर्षा और ज्यादा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तुम्हारे परिवार पर एक तो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। एक तुम्हारा वो साला आवारा डैडू और दूसरा तुम्हारा वो बच्चलन भाई साला जेल में पड़ा हुआ है। हाँ? उसने क्या किया था हमारे साथ? हमें तबेले में लथेड़ के मारा था ना, आज हम उसे बद्दुआ देते हैं। वो ताउम्र जेल में रहेगा, कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, सड़ेगा साला जेल में, सड़ेगा। हमरा हाथ दुख गया। काहे हमरे डैडू और पुतन भैया के लिए इतना नाम से ना बोले, काहे बेइज्जती की है उनका। क्या करें पगली, तुम मान ही नहीं रही थी, इसलिए हमने तुम्हारे डैडू और पुत्तन भैया की बेइज्जती करी ताकि तुम चप्पलों की बरसात करो और हमारा धन योग प्रबल हो। इसको अचानक क्या हो गया? जालिम ज्यादा मत करना, बुझ गई वो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाँ साहब, मेरे अंदर तो संस्कार है, आपके अंदर ना है। मैं धंधे की शुरुआत करने के लिए बोल रहा हूँ माँ साहब। अब आपके अंदर कोई गंदे विचार चल रहे तो जामे मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, क्षमा। लीजिए। सीटी मार ये चल लौंडे, ये टीका। बहुत बहुत मुबारक हो टीका बेटा, एकदम मन लगा के दिल से काम करना। देखना तुम्हारा तुरई का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना फल फूल जाएगा। क्या बात करते हैं माँ साहब, क्या बात कर रहे हो? अरे तुरई ये कोई सोना चांदी थोड़ी है जो दिन पे दिन रेट इसके बढ़ते चले जाएंगे। आज 50 रुपए किलो बिक रही है, कल बहुत ज्यादा 100 रुपए किलो बिकेगी। ओ तांत्रिक, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, ऐसा है तुरई के भाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डिमांड जरूर बढ़ेगी। और कसम खा के कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में लोग तुरई खाने के लिए तरसेंगे। हर कोई कहेगा तुरई लाओ तुरई लाओ तुरई लाओ।
सुइयों से टाइम बदल रहा हुआ है, लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा हुआ है, और जब प्रेशर से है ना लोग बाग थुलते रहते जा रहे हैं। या तुरई खाने के बाद में है ना थुलथुले लोग झड़ जाएंगे, जा तुरई की शेप में आ जाएंगे, स्लिम एंड ट्रिम। अबे ओ, हाथी कितनी भी डाइटिंग कर ले वो कभी हिरन नहीं बन पाएगा। वो रहेगा हाथी का हाथी। वैसे ही तुरई खा के कोई भी थुलथुला तुरई नहीं बन पाएगा। प्रेम भैया, ए धंधे से पहले क्यों मनुष्यत फैला रहे हो? अजय मनुष्य शकल लेके चले क्यों ना जाते यहाँ से? चुप बे तुरई के मुंह वाले। और सुनो, इस लौंडे से कोई भी तुरई मत खरीदना। चलो। हाँ हाँ, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। मेरी कसम, इस बात के ना इस प्रेम अभी अच्छा मौका है यार, शुभ मुहूर्त है। साला हमारे दोस्त की बोनी ना हो या उल्टी सीधे बातें कर रही है। गुस्सा खराब है तेरे यार। अरे भाभी भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते लड़कों। टीका की तुरई, अरे वाह टीका, कंग्रेचुलेशंस, तुमने नया बिजनेस खोल लिया। जी भाभी जी। भाभी जी कहा है कि आजकल तुरई की डिमांड है ना मार्केट में बहुत बढ़ रही है। हाँ वो तो है। देखो मैं भी तुरई लेने ही आज मार्केट आई हूँ, और कितनी अच्छी बात है, ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ा। कॉलोनी के अपने लड़के ने तुरई का पूरा ठेला खोल लिया है। ए भाभी जी, आपको जब भी तोरई चाहिए हो ना, ए बस एक कॉल कर देना, ए होम डिलीवरी कर देंगे। नहीं नहीं, कोई होम डिलीवरी नहीं। आज तो मैं एक एक तुरई अपने हाथों से छाट के लूंगी। ना 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 भाभी, आप क्यों छाटेंगी? हम लौंडे हैंगे ना, हम छाटेंगे। आप तो बस ये बताइए 5 किलो तुरई तोल दूं? टिल्लू, पूरी कॉलोनी को तुरई का भोग नहीं लगाना है। एक काम करो, एक आधा किलो छाट के दे दो। भाभी जी अब मेरे तुरई के धंधो है ना बहुत बढ़ेगो। ऐसा क्यों सोचते हो टीका? अरे आपके हाथन से जो बोनी है रही है। सो स्वीट ऑफ यू। इसे मिला दो। कितना हुआ? कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आपसे थोड़ी ना पैसे लेंगे। आपने इस गरीब की, बेचारे की आपने बोनी करा दी, यही काफी है। लड़कों, बोनी तब तक नहीं मानी जाती है जब तक कि उस चीज के पैसे नहीं मिल जाते हैं, इसलिए पैसे तो तुम लोग को लेने पड़ेंगे। बताओ कितना हुआ? भाभी जी आप इतना कह रही हैं तो 25 रुपीज दे दीजिए। अच्छा है। डिस्काउंट किया भाभी जी, ठीक है ना आपके लिए। और देखना तुम्हारा बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मेरे हाथ से हुई बोनी लकी साबित होती है। ए भाभी जी, वैसे आपकी ग्रूमिंग क्लासेस की बोनी किसने करी थी? विभूति भैया ने की होगी, क्योंकि वहाँ क्लासेस पास करने के बाद में है ना सब लोग इधर उधर मारे मारे फिरते हैं नौकरी के वास्ते। ये बात तो वेरी फनी। जब ए